everyone, welcome to my channel. So in this video we'll be discussing question 6 and we were discussing ratio and proportion based questions. तो मैंने already 1 to 5 करा दिया है, तो वो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो, और अगर देख लिया है तो just move on to this question which is saying that the ratio of the number of boys and a girl in a college is 7:8. If the percentage increase in the number of boys and girls be 20% and 10% respectively, so what will be the new ratio? तो अब हमें क्या दिया है, कॉमन लेट कॉमन रेशो बी एक्स, कॉमन रेशो बी एक्स. तो अब हमारा क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ विल बी 7x एंड गर्ल्स विल बी 8x. तो बेसिकली ये x वो नंबर है जिससे अगर 7 को मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ जाएंगे, एंड अगर जिससे 8 को मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ जाएंगी. सो इफ़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द बॉयज़ एंड द गर्ल्स बी 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, तो न्यू बॉयज़ कितने हो जाएंगे, न्यू बॉयज़ हो जाएंगे 7x प्लस 20% ऑफ 7x, तो ये हो जाएगा 120% ऑफ 7x. ठीक है. न्यू गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, न्यू गर्ल्स विल बी 110% ऑफ 8x. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि मैं डायरेक्टली 120 लिख रही हूँ, डायरेक्टली 110 लिख रही हूँ, लेकिन इसको करने का ये तरीका है कि अगर 20% ऑफ 7x दिया है तो इंक्रीज़ पूछा है, तो पहले 20% ऑफ 7x निकाल लो, ऑफ समथिंग निकाल लो, एंड फिर उसी समथिंग में उस जो आया वैल्यू उसको ऐड कर दो, तो वो ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा. एंड ईजी वे इज़ आउट देयर इज़ दैट यू कैन जस्ट सिंपली 100 में 20% ऐड कर दो, 100 में 10% ऐड कर दो, क्योंकि आंसर वही आएगा उसको सॉल्व करने के बाद. तो इट इज़ बेसिकली 120% ऑफ 7x. तो हम क्या कर रहे हैं कि एक होल के अंदर, होल इज़ 100, उस होल के अंदर हम 20% ऐड कर रहे हैं, 20 रुपीज़ ऐड कर रहे हैं, 20 पार्ट ऐड कर रहे हैं, तो वो जाएगा 120. सिमिलरली 10 ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो 20 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जाएगा 80, तो 80% ओवरऑल हमारा फिगर आएगा. तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं डायरेक्टली. जब कंपटीशन में करना होता है तो आप बैठोगे नहीं करने की सम कितना होगा, सब्ट्रैक्शन कितना होगा, यू हैव टू फिगर आउट कि जल्दी जल्दी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नाउ हमें रेशो पूछा है, तो रेशो बेसिकली 1/2 को हम डिवाइड कर देंगे सिंपली. तो 1/2 को जब हम सिंपली डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रेशो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर है, विच कम्स आउट टू बी 21/22. तो इसको क्रॉस चेक करना आ रहा है कि नहीं, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने कहाँ तक सॉल्व किया. So moving on to question 7, which is saying that the salaries of Ravi and Sumit are in the ratio 2:3. If the salary of each is increased by 4,000, the new ratio becomes 40:57. What is Sumit's salary? तो सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित हमें दिया हुआ है 2:3. इफ़ सैलरी ऑफ ईच इज़ इंक्रीज्ड बाय 4,000, तो अगर हम 2x/3x है इसको 4,000 से इंक्रीज़ करते हैं तो जो न्यू रेशियो है हमारा वो बन जाता है 40/57. करेक्ट. अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3x = 34,000. अब हमें पूछा है कि सुमित की सैलरी कितनी है, तो जो सुमित की सैलरी है दैट वाज 3x + 4,000 = 34,000 + 4,000. तो ये है हमारी सुमित की प्रेजेंट सैलरी 38,000. अगर वो सुमित की पास्ट सैलरी पूछा होता तो वो होता 34,000, लेकिन हमें प्रेजेंट सैलरी पूछा है तो 38,000. तो दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू 8th क्वेश्चन. इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन विच इज़ सेइंग दैट 0.75/x इतना है एंड 5/8 सॉरी दिस इज़ 5/8. तो 0.75 × 8 विल बी 0.75 × 8 ये हो गया 0.75 × 8/5, तो इट विल बी 0.15 × 8, तो ये हो जाएगा हमारा 1.20. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर क्या ही करना है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 9 question is saying that the sum of 3 numbers is 98. If the ratio of first to second is 2:3, तो हमें A:B दिया हुआ है 2:3, and that of second to third B:C दिया हुआ है 5:8. then the second number is also A + B + C = 98 दिया हुआ है हमें इन क्वेश्चन. तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं. अब हमें A:B का रेशो दिया है एंड B:C का रेशो दिया है. तो अगर मेरे को A:B:C का रेशो निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो वो पहले देखते हैं. तो इस रेशो को निकालने के लिए क्यों ना हम
ये B:C का दिया हुआ है विच इज़ 5:8। अब हमें इस 5 को 3 बनाना है ताकि ये डिनोमिनेटर इक्वेट हो जाए। तो अगर इसको 3 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इसको हम 3/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड सिमिलरली इधर भी 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आएगा 3:24/5। अब ये क्या आ गया हमारा, A:B है हमारा 2:3 एंड B:C है हमारा 3:24/5। तो अगर हम A/B/C का रेशो निकालेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 2:3:24/5। अब हमें क्या दिया हुआ है, देन द सेकेंड नंबर पूछा है। तो सेकेंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेसिकली, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10:15:24, ये रेशो हो जाएगा हमारा। एंड B निकालना है हमें, तो B विल कम आउट टू बी 98 × 15/49। ये 15/49 कैसे किया, A:B:C हमें दिया हुआ था, A:B:C हमें दिया हुआ है। अब हमें B का क्या है रेशो 15 बाय मतलब 15 कित पार्ट है, एंड बाय 49 कहाँ से आया, 49 आया 10 + 15 + 24। इसको जब हम सम करेंगे तो हमारा 49 आया, एंड B इज़ दिस पार्ट ऑफ दिस होल एंड दिस होल इज़ 98। जब इसको सम करते हैं तो 98 आता है। तो हमारा जो B है दैट कम्स आउट टू बी 30 एंड दिस इज़ आवर आंसर। Now coming on to the last question for today, which is saying that if 782 be divided into 3 parts proportional to this is 1/2:2/3:3/4, then the first part is, तो first part कैसे निकलेगा, पहले तो हम 1/2:2/3:3/4 दिया हुआ है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं LCM निकाल के। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कॉमन LCM विल बी 4 3s 12 विल बी आर कॉमन LCM। तो ये हो जाएगा 6:6 देन 8:4 3 3s 9। तो ये हो जाएगा 6:8:9 हमारा कॉमन रेशो आ जाएगा, एंड वी हैव टू डिवाइड 782। तो देन द फर्स्ट पार्ट इज़, तो वही फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए पहले 6 ले लेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 6 + 8 + 9 × 782। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 204। अब अगर आपको कॉमन रेशो जो है इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, ऐसे भी सॉल्व करना है विदाउट सिंप्लीफिकेशन, तो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये 1/2:2/3:3/4 दिया हुआ है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 + 2 this will be 1/2 + 2/3 + 3/4 and into 782। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 204 ही आएगा आंसर। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। तो ये भी एक मेथड है। एंड यू माइट बी वंडरिंग दैट वाई आई हैवन डन दिस, लाइक 6:8:9/12 था, मैंने 12 को कहाँ भगा दिया। तो 12 को कहीं भगाया नहीं है, वो कॉमन रेशो निकालने के लिए मैंने उसको हटा दिया है, बिकॉज दैट कम्स आउट, तो उसको हटा सकते हैं। और अगर उसको नहीं हटाना है आपको तो भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है हमारा अभी फ़िलहाल 6:8:9 डिवाइडेड बाय 12 है ना। तो अगर हमें शेयर निकालना है तो शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल 782 × 6/12, ठीक है, 6/12 हो जाएगा ये। एंड हमें इस पूरे का सम करना है, तो दैट विल बी 6/12 प्लस डिवाइड करना है ना इससे, तो 6/12 + 8/12 + 9/12। तो जब हम इसको आंसर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, वही आंसर आएगा 204, बिकॉज ये जो चीज़ है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपस में बस इंटर कन्वर्टेबल चीज़ें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेशो मतलब जो सबसे ज़्यादा काट पीट के जो हमारा रेशो निकला है वो रेशो होता है, और अगर उसके अंदर और चीज़ें मल्टीप्लाइड है तो भी वो रेशो कहलाएगा। बट हम जो रेशो मानते हैं दैट इज़ सिंप्लीफाइड रेशो, तो उससे हमारा आंसर आएगा, मतलब आंसर तो किसी से भी आ जाएगा बट सिंप्लीफाइड रेशो हम प्रेफर करते हैं।
सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई हूँ, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड इट देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन बाय बाय.